Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is Tuesday, 19th May 2020 and द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट वर्ड है इंटरडिक्ट। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है पाबंदी। मीनिंग क्या है इसका? अन ऑथोरेटिव प्रोहिबिशन इन अ पर्टिकुलर, मतलब कि किसी भी चीज़ पर जिस पर अथॉरिटी हो उस चीज़ पर पाबंदी लगाना। सिनोनिम्स क्या है इसके? प्रोहिबिशन, बार, वेटो। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज पर रोक लगाना, उस पर मना कर देना, बाधा बनना। और बार का मतलब होता है बाधा बनना, रोक लगाना। वीटो का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लॉ मेकिंग एक बॉडी है, तो उनमें जो मेंबर्स होते हैं, उस बॉडी में जो मेंबर्स होते हैं, तो कुछ मेंबर्स के पास ऐसे राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, जिनके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी प्रपोजल को या किसी भी डिसीजन को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो उस पावर को कहते हैं वीटो पावर, मतलब कि उनके पास किसी भी चीज को पाबंदी लगाने की या रोकने की पावर होती है। ये हम लॉ के फॉर्म में इसको हम समझ सकते हैं पॉलिटिकल बेसिस पे। तो वीटो का मतलब होता है रोक लगाना। एंटोनिम्स क्या है इसके? कोरोबोरेट, सपोर्ट। कोरोबोरेट का मतलब होता है पुष्टि करना, किसी चीज का कंफर्मेशन करना। और सपोर्ट का मतलब होता है कि साथ देना। यूज देख लेते हैं। Because I failed most of my classes last term, my parents will probably interdict me from working this semester. मैं लास्ट टर्म की क्लासेस में बहुत बार फेल हुआ हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले सेमेस्टर में मेरे पेरेंट्स जो है मुझे काम करने देंगे। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अट्रैम्बल। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है सिहरन। मतलब एक तरीके सिहरन का मतलब हो जाता है कि आप किसी चीज़ से डर रहे हो तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, और जब नर्वस हो जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है? शेक करने लगती है, कांपने लगती है। तो उसका मीनिंग होता है सिहरन। मीनिंग क्या है इसका? ट्रैम्बलिंग। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। शेकिंग, क्वेवेरी। शेकिंग का मतलब होता है हिलना, मतलब किसी चीज को हम बहुत ज्यादा बॉडी जब है हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारी बॉडी शेक करने लगती है, तो इसका मतलब होता है हिलना। और क्वेवेरी का मतलब होता है कंपन, मतलब कि किसी चीज में कंपन होना, उस वो हिल रही हो। एंटोनिम्स क्या है? स्टेबल, स्टीडी। स्टेबल का मतलब होता है कोई चीज कैसी हो? स्थिर हो। और स्टीडी का मतलब भी होता है स्थिर, मतलब कि वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। हम यूज देख लेते हैं इसका। Fox sat silent for a long moment, his hand a tremble in his lap बिफोर स्पीकिंग अगेन। जो फॉक्स था वो बहुत देर के लिए, मतलब एक लंबे समय तक वो साइलेंट था, मतलब चुप था, और उसके हाथ उसके हाथ जो थे उसके गोद में रखे हुए थे और कांप रहे थे जब जब उसने बोलना स्टार्ट किया। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्यूजिलेट्स। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है गोली कांड। मीनिंग क्या है इसका? अ सीरीज ऑफ शॉट्स fired or missiles thrown all at the same time in a quick succession। मतलब कि एक ही टाइम पर, मतलब कि एक टाइम पर बहुत सारी जो मिसाइल्स होती हैं या फायर शॉट वगैरह लगाने, मतलब कि हमने शॉट लगाए हों। सिनोनिम्स क्या है इसके? सेल्वो, वॉली। सेल्वो का मतलब होता है कि किसी भी, मतलब एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हमने फायर कर दिए हों। ऐसे गन्स वगैरह बहुत सारी आती हैं जिनको एक ही टाइम पर कई बार फायर करते हैं। और वॉली का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ डिस्चार्जेस, मतलब कि एक ही टाइम पर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्चार्ज कर दी हों। एंटोनिम्स क्या है इसके? अपोजिट वर्ड ड्रिप, ट्रिकल। ड्रिप का मतलब होता है कि थोड़े थोड़ा, मतलब कि एक बार कर दिया, फिर हमने थोड़े टाइम का हमने ब्रेक ले लिया और हम फिर दोबारा करेंगे उसको, तो मतलब कि ठहराव लेकर चीज़ों को करना। और ट्रिकल का मतलब होता है कि धीरे धीरे, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लो में ना जाके हम इन अ स्मॉल स्ट्रीम में उस काम को करना। यूज देख लेते हैं। इट इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग विथरिंग फ्यूजलेज एट टारगेट बिलो। मतलब कि जो हमें नीचे का टारगेट दिया गया है, ये जो गन है ये कैपेबल है उसको टारगेट करने के लिए। तो अभी जो हमने 3 वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस में करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसइंचेंटमेंट। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है मोह भंग। मीनिंग देख लेते हैं इसका हम।
a feeling of disappointment about someone or something you previously respected or admired। मतलब कि हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, बट अब हमारे अंदर वैसी फीलिंग नहीं रह गई है, अब हम उस चीज़ से क्या हो गए हैं, डिसअपॉइंट हो गए हैं। सिनोनिम्स हम देख लेते हैं इसके। डिसइल्यूजनमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। डिसइल्यूजमेंट का मतलब होता है मोह भंग, मतलब कि हमें पहले उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बट अब वो चीज़ नहीं रही। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब हो जाता है निराशा, मतलब कि किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए हों। एंटोनिम्स क्या है, अपोजिट वर्ड। इंचेंटेड, इनकरेज। इंचेंटेड का मतलब होता है कि जादुई, मतलब कि एकदम से हमें उस वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी तो हम उसकी तरफ क्या हो गए, खींचे चले गए, तो इसका मतलब होता है जादुई, फिल्ड विथ डिलाइट। इनकरेज का मतलब क्या होता है, इनकरेज का मतलब होता है कि किसी को प्रोत्साहन देना, वो किसी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा हो, जो हमें इनकरेज कर रहा हो। यूज देख लेते हैं। वी लिव इन अ टाइम ऑफ ग्रेट डिसएंचेंटमेंट विद द इलेक्टेड ऑफिशियल्स। मतलब कि हम कुछ जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनके साथ एक ग्रेट जो हमारा अभी टाइम चल रहा है, हम किस टाइम पर जी रहे हैं, ग्रेट डिसएंचेंटमेंट, मतलब कि हमें किसी से भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम अपना काम करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वैलिएंट। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है बहादुर। मीनिंग क्या है, पोजेसिंग और शोइंग करेज और डिटर्मिनेशन, मतलब कि अपना करेज दिखाना, अपनी ताकत दिखाना। सिनोनिम्स क्या है इसके, ब्रेव, फियरलेस, करेजियस, वेलोरस। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर, जो शक्तिशाली हो। फियरलेस का मतलब कि जिसे भी किसी चीज़ का डर ना हो। करेजियस का मतलब क्या हो जाता है कि उसका जो करेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता है, मतलब कि ब्रेव, बहादुर। और वेलोरस का मतलब होता है वीरता पूर्ण, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा वीर है। एंटोनिम्स क्या है इसके, कावर्डली, इर्रेज़ुल। कावर्डली का मतलब हो जाता है जो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ, मतलब डरा हुआ व्यक्ति, डरपोक। और इरेजोल्यूट का मतलब क्या होता है, डगमग, मतलब कि किसी भी चीज़ से डर जाना, तो हम किसी भी चीज़ से डर जाना, मतलब डरपोक व्यक्ति। यूज देख लेते हैं। फायरमैन आर वैलिएंट इंडिविजुअल्स हु पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन ऑफ सेव अदर्स। मतलब कि जो फायरमैन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को सामने रख कर दूसरों को, जो अदर्स पीपल होते हैं, उनकी लाइफ को बचाते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टेंटोरियंट। टोरियन, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है बुलंद। मीनिंग क्या है इसका, ऑफ अ पर्सन्स वॉइस, वॉइस लाउड और पावरफुल, मतलब किसी पर्सन की जो वॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा लाउड हो और पावरफुल हो। मीनिंग सिनोनिम्स क्या है इसके, ब्लेयरिंग, क्लैमरस, रिसाउंडिंग। ब्लेयरिंग का मतलब होता है शोरगुल, मतलब कि किसी किसी की वॉइस ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा हार्श होती है, तो वो उसका मतलब होता है शोरगुल। क्लैमरस का मतलब क्या होता है, कोलाहलमय, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शोर होना, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि लोगों का शोर होना। और रिसाउंडिंग का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा है। एंटोनिम्स क्या है इसके, पीसफुल, सीरीन, ट्रैंक्विल। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्वक, सीरीन का मतलब होता है शांत, और ट्रैंक्विल का मतलब भी होता है शांत, मतलब काम, जो बहुत ही ज़्यादा काम तरीके से बोलता हो, शांति से। यूज देख लेते हैं। व्हेन माय फादर स्पीक्स इन अ स्टेटोरियन वॉइस आई नो आई एम इन ट्रबल। जब मेरे फादर ने एक बुलंद आवाज में बोला तो मैं समझ गया कि मैं अब मुसीबत में हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्वेडरपल्ड। ये एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब होता है चार गुना। मीनिंग क्या है इसका, इंक्रीज और टू बी इंक्रीज फोर फोल्ड, मतलब कि किसी भी चीज को बढ़ाना तो उसको कितना करना, उसका चार गुना करना। सिनोनिम्स क्या है इसके, टेट्रेड, क्वेड्रिबल। टेट्रेड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फोर, मतलब कि किसी भी चार चीजों का ग्रुप होना। और क्वेड्रियल का मतलब होता है, मतलब कि जो चार रोड होती हैं, जब आपने रोड देखा होगा बहुत टाइम, बहुत बार, तो जो चार रोड होती हैं वो एक प्लेस पर आके जब मिलती हैं तो उसे कहते हैं क्वेड्रिबल। एंड एंटोनिम्स क्या है इसके, अनसेटल्ड, अनरेडी। अनसेटल्ड और अनरेडी का मतलब होता है कच्चा, मतलब कि पहले से सेटल नहीं है चीज़ें, चीज़ें कहाँ हैं, कहीं इधर जा रही हैं तो कहीं उधर, मतलब कि चीज़ें एकदम सेट अप नहीं है। और अनरेडी का मतलब क्या हो जाता है,
कच्चा कि अभी आप तैयार नहीं हैं किसी भी चीज़ के लिए। यूज देख लेते हैं हम इसका। सिंस 1970 द नंबर ऑफ इनमेट्स इन अमेरिका प्रिजनर्स हैज क्वाड्रपल्ड। मतलब कि 1970 से अभी तक जो अमेरिका में अमेरिकन जो प्रिजनर्स थे उनकी जो संख्या है वो अब 4 गुना हो गई है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गॉब स्मैक्ड। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है चकित। मीनिंग क्या है? अटरली एस्टोनिस्ड, मतलब कि किसी भी चीज को देखकर बहुत सरप्राइज्ड हो जाना। सिनोनिम्स क्या है इसके? एस्टोनिस्ड और सरप्राइज्ड। एस्टोनिस्ड का मतलब क्या होता है? चकित हो जाना, अमेज्ड हो जाना। मतलब कोई अगर हमें सरप्राइज देता है एकदम से सडनली कोई, तो हम क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा चकित हो जाते हैं। और सरप्राइज्ड। एंटोनिम्स क्या है इसके? अनसरप्राइज्ड, मतलब कि चीजें हमें अगर पहले से पता है तो हम अनसरप्राइज्ड हैं, हमें कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हुए हम। यूज देख लेते हैं। शी वॉज gobsmacked when the limo pulled up outside her home in टेट्रासेल टूथ हिल। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा कैसे आश्चर्यचकित हो गई थी जब लीमो ने उसको अपने घर के अंदर, टूथ हिल में उसको अपने घर के अंदर खींचा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसेंशन। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है मतभेद। सिनोनिम्स क्या है इसके? कंट्रोवर्सी, फ्रिक्शन। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? साजिश रचना किसी के अगेंस्ट और लोगों में फूट पैदा करना। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। मतलब कि कोई दो पर्सन है, अगर वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं तो उन दोनों के बीच हमने क्या करवा दिया? लड़ाई करवा दी। एंटोनिम्स क्या है इसके? हार्मनी, कंफॉर्मिटी। हार्मनी का मतलब होता है कि शांति स्थापित करना, शांति से रहना। और कंफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? अनुरूप, मतलब कि जो जैसा है उसके अनुरूप ढल जाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। द हाई कोर्ट हैज एक्सपोज्ड अन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ डिसेंशन। मतलब कि हाई कोर्ट ने एक, जो चीज़ हमने सोची नहीं थी, उस लेवल का एक मतभेद को एक्सपोज किया। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारा लास्ट वर्ड है आज का, लैक्स। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है शिथिलीकरण। सिनोनिम्स क्या है इसके? नेग्लिजेंट और डेरिलिक्ट। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? लापरवाह। और डेरिलिक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का त्याग कर देना हुआ, मतलब त्यागी हुई वस्तु। एंटोनिम्स क्या है इसके? स्ट्रिक्ट, केयरफुल। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? सख्त, मतलब कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा लेकर सख्त होना। और केयरफुल का मतलब होता है सावधान रहना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज लैक सिक्योरिटी फॉर रेलवे स्टेशन पर्सनल। मतलब कि जो रेलवे की एक सिक्योरिटी है, रेलवे की जो लैक्स सिक्योरिटी है, वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है? लैक्स, मतलब कि लापरवाह है वहाँ के लोग, तो वो एक पर्सनल है, मतलब कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको बताना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की गई है, जिससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।